हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सरकारी जॉब अलर्ट 24/7 पे। फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी के लिए और बाकी जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सब के लिए क्विक रिवीजन सीरीज़ लेकर आए हैं। जो जीएस के 40 क्वेश्चन है, उसमें ज्योग्राफी के जो इम्पोर्टेंट है जिसमें से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं वो क्वेश्चन यहाँ पे लाया गया है, उससे रिलेटेड टॉपिक लाए गए हैं। अब के एग्ज़ामों में पूछता है कि राज्य रिलेटेड या फिर कौन सा पर्वत किस पर्वत पे है, किस राज्य से रिलेटेड है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं और सर्वोच्च पर इसकी ऊंचाई तक पूछी जाती है। सो इसमें मैंने इंक्लूड किया है, आप देख लीजिए। विभिन्न राज्य के शीर्षक पर्वत, सबसे पहला है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का अगर बोला जाए सबसे ऊंचा शिखर है तो गोरी चेन है, और जो पर्वत है यहाँ पे वो पर्वत है वो पूर्वी हिमालय पे है, ठीक। और उसकी ऊंचाई जो है वो 6858 ये मीटर में है, ठीक, याद रखिएगा सारे मीटर में है, ठीक है। नेक्स्ट है, नोट करते चलिएगा। असम का ये बहुत सारी किताबों में इतना सारा नहीं मिलेगा आपको, बस गिने चुने मिलते हैं। जैसे राजस्थान का गुरु शिखर, ये सब चीज़ें जो नहीं है किताबों में, जो आपके लिए लाया गया है, हर चीज़ सबके पास अवेलेबल नहीं होता है, उसे आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो असम का जो शिखर है वो छिंगतुबुम है, ठीक, और कहाँ पे है? असम की पहाड़ियों पर है। इसकी ऊंचाई 1867 मीटर है, ठीक। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का पूछता है उसकी शिखर कौन सी सर्वोच्च है, तो महेंद्रगिरी है, और कहाँ पे है? पूर्वी घाट पे। ऊंचाई कितनी है? 1501। नेक्स्ट आपका ओडिशा। ओडिशा के बहुत सारे किताबों में नहीं मिलेगा। उड़ीसा की जो शिखर है वो देवोमली है, पूर्वी घाट पर ये भी अवस्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1672 मीटर है, ठीक। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा जो है वो नंदा देवी है। कहाँ पे है? कौन से पर्वत पे? तो गढ़वाल हिमालय पे है ये, ठीक। इसकी ऊंचाई 7817 है। ये कंचनजंगा से छोटी है, ये याद रखिएगा, ठीक। ये नोट, ये सेकंड नंबर पे है भारत में सबसे ऊंची में। पहले फर्स्ट नंबर पे आपका फर्स्ट पे आता है कंचनजंगा, ठीक। नेक्स्ट कर्नाटका का, तो मुल्लय्यागिरी क्या है? कर्नाटका का पर्वत शिखर है ऊंचा। सबसे किस पर्वत पे है? तो चिकमंगलूर नाम के वहाँ पे पर्वत है, वहाँ पे है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1912 मीटर, ठीक। नेक्स्ट है केरला में सबसे ऊंचा पर्वत अनाईमुड़ी है, ठीक। ये आपके पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, और कहाँ पे है? पश्चिमी घाट। तो कभी कोई क्वेश्चन पूछता है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची, तो अनाईमुड़ी कहाँ है? केरला में। इसकी ऊंचाई जो है वो देखिए, याद कर लीजिएगा, 2695 मीटर है, ठीक, ये याद लीजिएगा 2695। नेक्स्ट गुजरात में गिरनार पर्वत है, शिखर है, सॉरी, वो किस पर्वत पे है? जूनागढ़ पर्वत पे है। गिरनार शिखर ऊंचा वहाँ का जूनागढ़ पर्वत पे। इसकी ऊंचाई 945 मीटर। नेक्स्ट, ये बहुत सारे मेहनत करके बनाए गए हैं, आप लोग लाइक कर दीजिएगा प्लीज़ और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर है पश्चिम बंगाल का सैंडकफू, ठीक। सैंडकफू है, उसका पर्वत किस पे है? हिमालय पे है, और ऊंचाई जो है वो 36 मतलब 3636 है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपका बिहार की जो असीमित बिंदु है, अभी नापी नहीं गई है, कहाँ पे है? राजगिरी की पहाड़ियाँ हैं, अभी इसका नाम नहीं दिया गया है। ऊंचाई जो है 458
88 मीटर है। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने स्टेट वाइज बना दिया है आपके लिए। मणिपुर खयांग शिखर उखुल पर्वत पे है और 3114, ये कहीं नहीं मिलेगा, ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में अक्सर पूछता है धूपगढ़ की चोटी किस पर्वत पे? सतपुड़ा, इसकी ऊंचाई 1350 मीटर, ठीक। इसके बाद है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का जो शिखर है वो कलसुबाई है, ठीक। और किस पर्वत पे कलसुबाई है? वो पश्चिमी घाट पे है, उसकी ऊंचाई 1646 मीटर। नेक्स्ट आपका मेघालय। मेघालय में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है शिलांग शिखर। किस पर्वत पे? शिलांग पर्वत पे, उसकी ऊंचाई 1965 मीटर है, ठीक। ठीक है फ्रेंड्स, अब है आपका राजस्थान। राजस्थान में पूछता है बहुत सारे एग्जामों में, तो गुरु शिखर कहाँ पे? अरावली श्रृंखला पे, उसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। ये इम्पोर्टेंट है, नोट डाउन करते चलिएगा। सिक्किम, सिक्किम का है। सो नेक्स्ट आपका क्या है? सिक्किम है। सिक्किम में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर क्या है? कंचनजंगा है, ये सबको पता है। और ये कहाँ पे है? सिक्किम हिमालय पे, इसकी ऊंचाई 8598 मीटर है, ठीक। इससे ऊंची आपकी K2 गाडविन आस्टीन होती है। ये भारत मानता है कि भारत है, मगर ये चीन के अधिकृत भाग में आ चुका है। ये विवादित चीज़ें हैं, ठीक है। अगर कंचनजंगा दिया हो तो कंचनजंगा मारेंगे, K2 अगर दे दिया तो K2 को ही मारेंगे, सबसे ऊंचा है। उसके बाद कंचनजंगा, उसके बाद नंदा देवी, ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा। उसके बाद आपका हरियाणा। हरियाणा में जो शिखर है उसका नाम है मोरनी। मोरनी पहाड़ियों पे है, इसकी ऊंचाई है 1220 मीटर, ठीक। उसके बाद है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो पर्वत शिखर है उसका नाम सिल्ला है, पश्चिमी हिमालय पे है, उसकी ऊंचाई है 7025। मिज़ोरम है। मिज़ोरम में आपका शिखर है फोंगपुई, और ये किस पर्वत पे है? तो चिम्टूपुई, चिम्टूपुई पर्वत पे ये स्थित है। नोट डाउन करिएगा, ये छूट गया होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। उसके बाद ऊंचाई जो है 2165 मीटर, ठीक है। ये फिर से लिख देते हैं, ऐसे है चिम्टूपुई, ठीक। फिर नागालैंड में सारामती है, और कहाँ पे है? नागालैंड की पहाड़ी पे है। ऊंचाई कितनी है? 3826 मीटर, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका आता है पंजाब। पंजाब में सिलाई धार है, पर्वत गुरदासपुर है, उसके बाद ऊंचाई कितनी है? 959 है, ठीक है। कितनी ऊंचाई है? 959 मीटर, ये याद कर लीजिएगा। उसके बाद है तमिलनाडु में दोदाबट्टा है, किस पर्वत पे है? इम्पोर्टेंट है, नीलगिरी दोदाबट्टा, 2636 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। नेक्स्ट आप है झारखंड। झारखंड में कौन सा शिखर है? पारसनाथ, और पारसनाथ की पहाड़ियों पर 1366 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। इम्पोर्टेंट है ये सब। गोवा में सोसोगाद है, पर्वत सह्याद्री पे है ये, और ये इसकी ऊंचाई जो है 1019 है। नेक्स्ट छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में शिखर देवोगढ़ है, उसके बाद पर्वत सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पे है, ऊंचाई इसकी कितनी? 1027 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है मीटर में। सतपुड़ा पर्वत देवोगढ़ छत्तीसगढ़ में है, ठीक।
नेक्स्ट जम्मू कश्मीर शिखर सल्तोरो कांगड़ी पश्चिमी हिमालय पे है, 1366 मीटर्स की क्या है ऊंचाई है। त्रिपुरा में बेतालोंगचिप है आपका, जम्पुई पर्वत श्रृंखला पे है ये। ठीक, या नोट कर लीजिएगा, हर जगह नहीं ये सब चीज़ें मिलेंगी आपको। 1097 मीटर्स की क्या है ऊंचाई है। अप लेवल के भी एग्ज़ाम में बहुत सारे में पूछता है ये, छोटे में अगर नहीं पूछे, मगर अब सब एग्ज़ाम अप लेवल के ही हो चुके हैं, कोई छोटा नहीं रहा है एग्ज़ाम, छोटे तो और टफ आने लगे हैं। सो तेलंगाना में आपका डोलीगट्टा है, दक्कन प्लेट पे है, 965 मीटर्स की ऊंचाई है। नेक्स्ट अंडमान निकोबार में सैडल शिखर है, सैडल शिखर उत्तरी अंडमान में स्थित है, 732 मीटर्स की क्या है ऊंचाई है। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे एग्ज़ाम में आता है। सैडल पीक चंडीगढ़ में, इसका अनामित बिंदु मतलब इसका नाम नहीं है अभी तक, ठीक, मगर कैपिटल क्षेत्र में चंडीगढ़ की ऊंची चोटी जो है, और 383 मीटर्स की क्या है ऊंचाई है। नाम नहीं, अभी शिखर का नाम नहीं रखा गया है। उसके बाद दिल्ली में भी नाम नहीं रखा गया है, ठीक, मगर तुगलकाबाद में है, और उसकी 319 मीटर क्या है ऊंचाई है शिखर की। ठीक, उसके बाद पांडिचेरी में ले मोल्टास रूज है, और किस पर्वत पे है, लाल पहाड़ियों पे, ऊंचाई 30 मीटर है ओनली। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका हो गया पूरी पर्वत श्रेणी, किस शिखर पे कितनी ऊंची है, सारी चीज़ें आप नोट डाउन करके अपने तरीके से देख लीजिएगा। अब कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि देश में पूरे भाग में कितने भाग में पर्वत है, तो ये नोट कर लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। देश में लगभग 10.6% पे क्या है पर्वत है, ये समझ लीजिए, पाई चार्ट है, ये समझ लीजिए कि 10.6% क्या है पर्वत है। उसके बाद 18.5 क्या है आपका पहाड़ियाँ हैं, 27.7 जो है आपका पठार है, ठीक, और बाकी जो बचता है 43.2 आपका ये मैदान है। ठीक, ये याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट अब आपका इन पूरे चीज़ों को 4 प्रदेशों में क्या कर दिया गया है, विभक्त कर दिया गया है। सपोज दैट ये आपका भारत का नक्शा है, ठीक, इसको मान लो 4 भागों में क्या है विभक्त है। ठीक, तो चारों का नाम क्या है, चारों के नाम में सबसे पहले है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, फिर प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर भारत का विशाल मैदान, तटवर्ती मैदान और द्वीपीय भाग। ठीक, तो उत्तर का विशाल मैदान जो ऊपर वाला ये भाग है, ये पूरा इतना उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र हो गया। प्रायद्वीप पठार, ये बीच वाला पार्ट जो होता है, ये प्रायद्वीप पठार है, यहाँ तक लेकर आता है ये पूरा। ठीक, उसके बाद ये साइड जो हैं ये तटीय मैदान है, और बाकी जहाँ उत्तर प्रदेश में हम लोग रहते हैं, ये जो बीच वाला भाग है, इसे हम भारत का क्या कहते हैं, उत्तर भारत का विशाल मैदान बोलते हैं। ठीक, 6 भू आकृतियों में विभक्त किया गया है। पहला है उत्तर का उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला, उत्तरी भारत का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, उसके बाद तटीय मैदान और 6वां द्वीप समूह। ये पूरे इनमें पूरे देश को बांट दिया गया उसकी भू आकृति को। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं उत्तर पर्वतीय क्षेत्र में जो ऊपर का पर्वतीय क्षेत्र है, ये आपका जो ऊपर का पर्वतीय क्षेत्र है ये पूरा इतना। ठीक, ये क्या है, नवीन मोड़दार पर्वतमाला है। ठीक, कोई पूछता है कि हिमालय कैसा है, तो नवीन मोड़दार पर्वत है वो। 4 भागों में क्या हिमालय विभक्त है।
ठीक, पर्वतमाला उत्तर का। पहला है आपका, याद रखिएगा, ट्रांस हिमालय बोलते हैं, जिसको हम उसका दूसरा नाम तिब्बत हिमालय के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है महान हिमालय, जिसको हम बृहद हिमालय कहते हैं। तीसरा है लघु हिमालय और चौथा है शिवालिक। तो आप जान गए ट्रांस हिमालय, महान हिमालय या फिर बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। और सबके उदाहरण देख लेते हैं कि पूछता है ये किस हिमालय में, ट्रांस का भाग है कि महान हिमालय का भाग है। हिमालय को 4 भागों में बांट दिया गया, ट्रांस हिमालय, महान या बृहद हिमालय, लघु और शिवालिक एरिया। ठीक, तो सबसे पहला ट्रांस हिमालय में ऊपर का एरिया ये इतना, और ये उधर अरुणाचल प्रदेश है, जो भी ये वाला ये आता है आपका ट्रांस हिमालय में, जिसमें कि काकाकोरम श्रेणी है, लद्दाख और जास्कर, ये तीनों आते हैं ट्रांस हिमालय में। उसके बाद महान हिमालय, महान हिमालय में सब कुछ आना है। ठीक है, महान हिमालय आपका ये पार्ट है पूरा, ये गया है यहाँ से यहाँ तक। इसमें आपका माउंट एवरेस्ट आ जाएगा, इधर कंचनजंगा है, फिर धौलागिरी है, अन्नपूर्णा उसके पास है। ठीक है, उसके बाद मकालू है, नंदा देवी है। ये याद रखिए कि महान हिमालय में कौन है, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, उसके बाद मकालू है, नंदा देवी है, त्रिशूल है, बद्रीनाथ है, नीलकंठ है और केदारनाथ है। ये सब महान हिमालय के क्या हैं, पार्ट हैं। उसके बाद लघु हिमालय में आपका नीचे आता है थोड़ा, महान हिमालय के नीचे क्या आता है, लघु हिमालय। लघु हिमालय में मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा और दार्जिलिंग ये क्या है, और डलहौजी, ये सब लघु हिमालय के पार्ट हैं। नेक्स्ट शिवालिक, शिवालिक में डफला, मीरी, एबोर और मिसमी, ये सब क्या है, शिवालिक हिमालय के आपके नाम है या फिर शिवालिक हिमालय में आते हैं। ठीक है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी हो गया। फ्रेंड्स, आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आगे के वीडियो के लिए, जिससे हम आपके लिए अप्रिशिएट होकर लाते हैं, मेहनत करते हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।